हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं एकदम से कंटिन्यू लेक्चर और फ्रेश जो है टॉपिक मेंडल की द्विसंकर पद्धति संतति जो कि कंटिन्यू है। इसमें एक संकर पद्धति हम लोग लेक्चर नंबर 6 में पढ़ लिया। आज हमारा होगा लेसन 16 का लेक्चर नंबर 7। आज हम इसमें जो है द्विसंकर पद्धति को पढ़ेंगे। एक संकर पद्धति आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बस समझने की ज़रूरत है, बहुत ही सिंपल है। तो हम लोगों ने लेक्चर 1 में जो है प्रथम संतति जनरेशन और द्वितीय संतति जनरेशन पढ़ा था, लेकिन अब द्विसंकर पद्धति पढ़ेंगे। तो चलिए देते हैं, मतलब डाई हाइब्रिड क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो संतति होती है, मतलब क्या संकर होता है। तो क्या होता है डाई हाइब्रिडाइजेशन? द्विसंकर पद्धति में विरोधी लक्षण वाले दो जोड़ियों का समावेश होता है। मतलब किसी भी संकर में एक ही समय पे जब किसी भी संकर में एक ही समय पे दो विपरीत जोड़ियों वाले क्या होते हैं, स्वतंत्र रूप से क्रिया करते हैं, या दो जोड़ियों का समावेश होता है, विपरीत लक्षण वाले दो जोड़ियों शामिल होते हैं, तो उसे द्विसंकर कहते हैं। जैसे गोल पीले बीजों वाले पौधों का झुर्रीदार, जैसे गोल और पीले बीजों वाले का झुर्रीदार और यहाँ पे देखिए लक्षण से गोल पीले हैं बीजों वाले RR YY हैं, और झुर्रीदार हरे बीजों वाले मतलब स्मॉल RR और स्मॉल YY से जब हाइब्रिडाइजेशन किया जाता है तो इसमें बीजों का रंग और प्रकार ऐसे दो लक्षण समाविष्ट होते हैं। मतलब दो जोड़ी ये है और दो जोड़ी ये है, और दोनों एक दूसरे के क्या है, विपरीत हैं। तो इनका जब क्रॉस किया जाता है, हाइब्रिडाइजेशन किया जाता है, तो इस प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन को द्विसंकर पद्धति कहते हैं। अब इसमें भी क्या होता है, जनक पीढ़ी होती है, जनक पीढ़ी P1 होता है। तो जनक पीढ़ी P1 में क्या होता है, यहाँ पर देखिए जनक पीढ़ी P1 में गोल बीज पीले जो है, जो गोल पीले वाले तथा झुर्रीदार वाले हरे, मतलब दो प्रकार के देखिए मटर लिए गए हैं। एक गोल है और येलो कलर का है, पीला है, और दूसरा है हरा रंग का है और झुर्रीदार है, खूब गोल नहीं है। तो इनका जब चयन किया गया तो वो इस प्रकार से बनते हैं। देखिए यहाँ पे संकर किया गया, तो इनका प्रयोग जो हुआ था मेंडल जी का, उन्होंने P1 जनरेशन में क्या किया, गोल और पीले मटर को कैपिटल वाई और झुर्री दार और हरे मटर को स्मॉल वाई का जब युग्मक तैयार किया, तो इसका एक R और इसका एक Y, ये और यहाँ से स्मॉल R और स्मॉल Y मिलकर पहली पीढ़ी जो तैयार हुई वो स्मॉल कैपिटल और स्मॉल और कैपिटल Y स्मॉल Y, इस प्रकार की जो है पहली पीढ़ी तैयार होती है। तो उसकी स्वरूप विधा कैसी होती है, वह जो है गोल और पीला ही रहता है। मतलब लक्षण इसमें से और इसमें से दोनों आते हैं, लेकिन वो देखने में क्या है, गोल और पीला रहता है। इस प्रकार से गोल पीले मटर का जब फिर से हाइब्रिडाइजेशन कराया जाता है, तो यहाँ पे जब फिर से जो है उसका हाइब्रिडाइजेशन कराया गया, किसका, गोल और पीले का वापस हाइब्रिडाइजेशन हुआ, तो कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y और स्मॉल r स्मॉल y। सेम इसमें भी इस तरीके से जो है इतने सारे युग्मकों का निर्माण होता है, मतलब टोटल 8 युग्मकों का निर्माण हुआ है, 4 इधर 4 इधर। तो इस तरीके से दूसरे पीढ़ी में फ्रेंड्स, यानी कि पीढ़ी F2 जनरेशन में इस तरीके से जो है एक चार्ट देखिए बनाया हुआ है। इस चार्ट में क्या किया गया है कि ये पूरे चार्ट में यहाँ पर आप देखेंगे कैपिटल R स्मॉल r जो तैयार हुआ है, यहाँ पर देखिए ये जो तैयार हुआ है इसी को कॉलम बनाया गया है। इस पूरे पद को यहाँ पे इस तरीके से लिखा गया है और इस पूरे पद को यहाँ पे इस तरीके से लिखा गया है। ये भी कैपिटल R कैपिटल Y है, ये भी कैपिटल R कैपिटल Y है, ये कैपिटल R स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y, स्मॉल r कैपिटल Y, और लास्ट में स्मॉल r स्मॉल y, यहाँ पर भी इसके नीचे स्मॉल r स्मॉल y है। देख लीजिए इस तरीके से। तो फ्रेंड्स इनका क्या किया गया, आपस में एक तरीके से गुणा आप जैसे करते हैं वैसे देख लीजिए। तो जो कैपिटल R का कैपिटल R से होगा तो RR, और कैपिटल Y तो YY, इस तरीके से हुआ। फिर इसका जब इससे हुआ तो क्या बना, पहले कॉलम में कैपिटल R कैपिटल Y और स्मॉल y, ये एक स्मॉल y है तो यहाँ पे एक स्मॉल y बन गया। फिर यहाँ पर इसका क्या हुआ, इससे हुआ इस युग्मक का, मतलब स्त्री युग्मक का
तो इससे हुआ। तो यहाँ पे कैपिटल आर है तो कैपिटल आर, स्मॉल आर, फिर कैपिटल वाई है तो दोनों कैपिटल वाई हो गया। तो इस तरीके से फिर इसका लास्ट में जो है इससे जो है युग्मक का क्रॉस हुआ, हाइब्रिडाइजेशन हुआ। तो कैपिटल आर देखिए यहाँ पर है तो यहाँ पे कैपिटल आर, ये स्मॉल आर है इसमें तो स्मॉल आर, ये कैपिटल वाई है तो कैपिटल वाई, और स्मॉल वाई है यहाँ पर है तो ये स्मॉल वाई। इस तरीके से इसका फिर से इस जो है इस कॉलम का इससे फिर इससे और फिर इससे करके ये सामने इन सब की जो है जो तैयार हुआ है युग्मक। फिर इसका जो है आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई का एक बार क्रमशः इनसे जो है हाइब्रिडाइजेशन हुआ है और इस तरीके से ये पूरा हमें प्राप्त हुआ। और लास्ट में स्मॉल आर स्मॉल वाई का, फ्रेंड्स स्मॉल आर स्मॉल वाई का हाइब्रिडाइजेशन इन सब से हुआ क्रमशः एक के बाद एक, तो ये पद प्राप्त हुआ। तो इस तरीके से हमें एक जो है जनुक बुधा की स्वरूप विधा प्राप्त हुई। उसका अनुपात है यहाँ पे गोल और पीले का जो अनुपात है वो 9 प्राप्त होता है। गोल और पीले में टोटल 9 जो है बीज गोल तथा पीले प्राप्त होते हैं। उसके बाद पीले और झुर्रीदार जो होते हैं, पीले झुर्रीदार ये 3 प्राप्त होते हैं और 3 गोल और हरे प्राप्त होते हैं। हरे और झुर्रीदार जो होते हैं, हरा बीज और झुर्रीदार जो प्राप्त होता है मटर, वो 1 होता है। तो यानी कि इनका जो अनुपात प्राप्त हुआ 9 संबंधे 3 संबंधे 3 संबंधे 1, मतलब 9 संबंधे 3 संबंधे 3 संबंधे 1, ये अनुपात जो है प्राप्त होता है। ये एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है। तो जो जनुक विधा का अनुपात है, यहाँ पे कैपिटल आर यहाँ से गिन सकती हैं, जैसे कि कैपिटल आर और कैपिटल आर पूरे कॉलम में एक ही है तो यहाँ पे 1 हो गया। फिर कैपिटल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसका कितना है, इसका भी 1 है तो यहाँ पे 1 लिख लेंगे। फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई कितना है, तो कैपिटल आर स्मॉल वाई कितना है, उसका जो है 2 रूप है। तो यहाँ पे एक कैपिटल आर स्मॉल कहाँ है, स्मॉल वाई एक ये है और एक कहीं और है, कैपिटल आर स्मॉल वाई। यहाँ पे 2 प्राप्त हुआ है तो वहाँ पे दोनों होना चाहिए, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसका है एक यहाँ पर है और कहाँ है कैपिटल, एक यहाँ पर है, देखिए 2 है। हाँ, तो इस तरीके से इसका 2 प्राप्त हुआ है। फिर कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई, तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई एक यहाँ पर है और एक कहाँ है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, ये रहा एक यहाँ पर, मतलब इसका भी अनुपात 2 है। इस तरीके से फिर 4 किसका है, 4 होगा जो है कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और एक कहीं और है कैपिटल आर स्मॉल वाई। नीचे देखते हैं 3 हो गया है, हाँ ये रहा चौथा, ये है। तो ये इसका 4 अनुपात प्राप्त होता है। इस तरीके से हम गणना कर लेते हैं। तो गणना करने के बाद हमें प्राप्त होगा कि 1, इसका 2 है, सॉरी इसका 1 होगा, इसका 1 होगा, इसका 2 है, इसका 2 है, इसका 4 हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, फिर क्या हुआ, इसका भी 2 है कैपिटल आर स्मॉल आर का, फिर इसका 2 है, फिर लास्ट में इसका और इसका दोनों का 1 प्राप्त हुआ। यानी कि जो हमें संबंध अनुपात प्राप्त हुआ वो यहाँ पर अगर हम लिख कर दिखाएं तो 1 संबंधे 2, फिर क्या हो जाएगा, फिर 4 आया था 4, फिर क्या था 2 था 2, फिर 2, फिर क्या है 1 और लास्ट में फिर संबंधे 1। इस तरीके से ये हमारा अनुपात प्राप्त होगा। यहाँ से स्पष्ट दिख लीजिए, 1 संबंधे 2 संबंधे क्या हो जाएगा 2 संबंधे 4 संबंधे 2 संबंधे 2 संबंधे 1 संबंधे 1, मतलब सीधा क्रम में चाहिए चाहे उल्टा क्रम में चाहिए, यही आपको मिलने वाला है। तो अनुपात ये प्राप्त हुआ। इसकी टोटल संख्या कितनी होती है, 16 होती है। जब इन अनुपातों को जोड़ेंगे तो 16 होगा, यानी कि 9 संबंधे, मैंने बताया था 9 संबंधे 3 संबंधे 1 का अनुपात प्राप्त हुआ है। तो इस तरीके से ये जो हमारा
स्वरूप विधा प्राप्त हुआ है उसमें आर और कैपिटल और कैपिटल आर की जोड़ियाँ और स्मॉल आर की जोड़ियाँ का एक संकर F2 पीढ़ी का जनुक विधा स्वरूप जो है क्वेश्चन पूछा है और इसको कैसे प्रकट होता है वो लिखना है। तो इस तरीके से मैंने आपको जो बताया वो यहाँ पर लिखना है। फिर आगे देखेंगे कि यहाँ पे क्या दिया है कि P1 पीढ़ी के युग्मक बनते समय जनकों की जोड़ियाँ स्वतंत्र रूप से अलग होती हैं, अर्थात जो है ये कैपिटल आर और कैपिटल वाई की जो जोड़ियाँ होती हैं ये युग्मक नहीं बनाती हैं, मतलब कि ये कैपिटल आर और ये स्वतंत्र होकर एक इसमें से आता है, एक इसमें से आता है और एक इसमें से आता है, तो इस तरीके से बनाती हैं। और यही होता है स्मॉल आर और स्मॉल वाई की जोड़ियों में, तो इसमें से एक स्मॉल आर आता है और एक स्मॉल वाई आता है। और तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि युग्मकों में जनकों की हर जोड़ी का प्रतिनिधित्व इसका केवल एक घटक द्वारा ही किया जाता है। तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं, यहाँ पे दिया है कि एक संकर प्रयोगों के निष्कर्षों के अनुसार द्विसंकर प्रयोगों में F1 पीढ़ी के पौधों में पीले गोल मटर उगेंगे, ऐसे उनकी किसकी मेंडल जी की अपेक्षा थी और ये उनका अनुमान जो है वो सही हुआ। उनके जो पहले जनरेशन के पीढ़ी के जो पौधे प्राप्त हुए वो गोल और पीले मटर वाले ही उगे थे, क्योंकि पीले रंग का घटक हरे रंग के घटक के जनकों में प्रभावी था। क्यों था? आर, कैपिटल आर और स्मॉल आर और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई थे दो सब इसमें, ये पीला है गोल और पीला, लेकिन इसमें क्या है जो प्रभावी हैं, जो लक्षण प्रभावी हैं वो गोल और पीले का ही प्रभावी लक्षण है, इसलिए ये जो है पहला जनरेशन का यही प्राप्त हुआ। इसमें झुर्रीदार और हरे का जो रंग है वो छिपा हुआ है, अप्रभावी लक्षण इसमें है, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? द्विसंकर पद्धति कहते हैं। अब यहाँ पे दिया है कि F1 जनरेशन के पौधे 4 प्रकार के युग्मक बनाते हैं। देखिए ये चारों प्रकार के युग्मक है, ये सवाल पूछा जाता है कि कैपिटल आर और कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। इस प्रकार कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई ये युग्म के P1 युग्म को जैसे ही होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जब F1 पीढ़ी के पौधों का स्वफलन होता है तब दूसरी संतति यानी कि F2 का जब निर्माण होता है तो इस पीढ़ी की संतति में लक्षणों का संक्रमण कैसे होगा? ये जो है जो लक्षणों का संक्रमण होगा वो आगे हमने बताया था, यस वैसा ही दिखाया जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये जो तालिका दी हुई है इसी तालिका में मैंने बताया कि जब इसका इससे जो है होगा संक्रमण तो इस तरीके का जो है हमें पौधे प्राप्त होंगे इस लक्षण वाले। तो यहाँ पे ये दर्शाया गया है, तो इस सूत्र पूरा एक तरीके से उन्होंने बना लिया है जिसमें 16 अलग अलग मील बनते हैं और वो इस शतरंज के जो चौखट होते हैं उस प्रकार के फलक जैसे दिखाई देते हैं, जिसमें स्त्री युग्मक और पुरुष युग्मक दोनों का मैंने आपको बताया है, और ये दूसरी संतति पीढ़ी के अध्ययन के बारे में होती हैं। तो इस अनुसार जो है हम सारणी से देख सकते हैं कि ये जो होंगे ये पौधा पूरी तरह से झुर्रीदार और हरा होगा, ये पौधे में क्या होगा गोल और पीले होंगे। आपने देखा कि 9 जो है गोल तथा पीले पौधे प्राप्त हुए सबसे ज़्यादा 9, फिर 3 गोल तथा हरे प्राप्त हुए, मतलब गोल हैं लेकिन हरे हैं, फिर 3 क्या हैं झुर्रीदार हैं लेकिन पीले हैं, उसके बाद एक झुर्रीदार और एक हरा, इसका एक ही प्राप्त हुआ है। तो इस तरीके से इस कॉलम में मैंने आपको सब बता दिया था। तो ये हो गया हमारा जो है बहुत इम्पोर्टेंट था, और मेंडल का द्विसंकर संतति मतलब डाई हाइब्रिडाइजेशन। तो आई होप आपने ये वीडियो पूरा लास्ट देखा और समझा है। तो मैं अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आनुवंशिक विकृति नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रिपेयर करने वाली हूँ। तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।